मोदी के जमाने में गोल्ड लोन हो गया। पिछले 10 सालों का नतीजा यह है कि 2024 में करीब 1.5 करोड़ परिवार हैं हमारे देश में, 1.5 करोड़, जिन्होंने बैंकों से ऋण लिया है। और आज वो ऋण कुल मिलाकर जो बकाया ऋण है 31 मार्च को 1 लाख करोड़ है। आपने देखा कि कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक देश के परिवारों ने अपना सोना गिरवी रखकर बैंकों से कुल 1 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। यह आंकड़ा केवल बैंकों का है, इसमें असंगठित क्षेत्रों और साहूकारों से लिया गया कर्ज शामिल नहीं। और यह आंकड़ा रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट से ली गई। इस वीडियो में हम इस दावे का फैक्ट चेक करेंगे, यानी आज के इस वीडियो में हम कांग्रेस लीडर जयराम रमेश के दावे और गोल्ड लोन को लेकर आई रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। दुनिया में भारतीय घरों में सबसे ज्यादा सोना यानी गोल्ड है। भारतीय परिवारों के पास 27,000 टन सोना होने का अनुमान है। अब भारतीय सोने का इस्तेमाल लोन लेने में खूब कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों ने 5300 टन यानी 53 लाख किलो सोना गिरवी रखकर वित्तीय संस्थानों से गोल्ड लोन लिया है। अब 53 लाख किलो सोना को भारतीय रुपए में कैलकुलेट करें तो ये 3 करोड़ 92 लाख 2,000 करोड़ रुपए बैठता है। गौर कीजिएगा कि 3 करोड़ 92 लाख के बाद भी करोड़ लगा हुआ है, यानी इस आंकड़े में इतना जीरो है कि आप समझ नहीं पाएंगे। इसके अलावा चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 4 साल में गोल्ड लोन लेने के मामले में भी तेजी आई। फाइनेंशियल ईयर 2020 में यह आंकड़ा 33,257 करोड़ था, जो अगले साल बढ़कर 66,925 करोड़ हो गया और इस फाइनेंशियल ईयर में ये 1 ट्रिलियन का आंकड़ा भी पार कर गया है। इसी वजह से तो देश भर में गोल्ड लोन का बाजार भी जो है 5-10 नहीं बल्कि 15 लाख करोड़ रुपए का हो गया और ये सालाना 17% की दर से बढ़ भी रहा है। अब बड़ा सवाल ये है कि इस दर से गोल्ड लोन दिया जा रहा है तो ये लोन ले कौन रहा है, ये भी जानिए। ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन ले रहे हैं। इसी तरह छोटे कारोबारी और व्यक्तिगत तौर पर लोग सोने को गिरवी रखकर ज्यादा लोन ले रहे हैं। देश में गोल्ड लोन मार्केट में संगठित क्षेत्र यानी एनबीएफसी और बैंकों की हिस्सेदारी 50% से कम है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार करीब 15 लाख करोड़ रुपए के गोल्ड लोन के बाजार में उनकी हिस्सेदारी 6 लाख करोड़ रुपए की। अभी भी साहूकारों और महाजनों का कब्जा 60% या यूं कहे तो 9 लाख करोड़ रुपए के बाजार पर। अब इस रिपोर्ट के पीछे की कहानी को समझिए। असल में गोल्ड लोन देने के मामले में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। ये बात सरकार की नजर में आई। इस बात को लेकर चिंता बढ़ी कि उचित मात्रा में गोल्ड गिरवी रखवाए बगैर लोन दिया जा रहा है। इससे जुड़ा रिस्क सोने के दाम तेजी से चढ़ने के चलते बढ़ गया, क्योंकि कुछ बैंक टॉप अप लोन भी देने लगे। इसे देखते हुए मिनिस्ट्री ने सभी सरकारी बैंकों को सचेत किया। बैंकों से भी कहा गया कि वे अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो की जांच पड़ताल करें और जहां भी जरूरी हो मामला दुरुस्त करें। आरबीआई के नियम क्या कहते हैं तो बता दें, आरबीआई के नियमों के मुताबिक बैंक या फिर एनबीएफसी सोने की ज्वेलरी के कुल वैल्यू का 75% तक गोल्ड लोन दे सकते हैं। इसी नियम को लेकर शायद अनदेखी हो रही थी। अब जाते जाते आम लोग गोल्ड लोन क्यों ले रहे हैं, बड़े आसानी से क्यों ले रहे हैं, इस बात को भी समझिए। असल में गोल्ड लोन एक सिक्योर लोन है, क्योंकि बैंक या एनबीएफसी सोना गिरवी रखकर लोन देते हैं, इसलिए उन्हें अपने पैसे डूबने का खतरा नहीं रहता, इसलिए बंपर मात्रा में लोन दिया जा रहा है। गोल्ड लोन लेने में ज्यादा समय भी नहीं लगता और ज्यादा कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती, इसलिए गोल्ड लोन लेने वालों की तादाद बढ़ रही है। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत।